हेलो एवरीवन। आज के हम क्लास में आगे नेक्स्ट चार्ट्स देखेंगे कौन कौन से हमें पढ़ने हैं। बट अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। अभी तक हमने सबसे पहले एक स्टैक बार चार्ट देख लिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ठीक है। फिर पाई चार्ट देख लिया, डोनट चार्ट देख लिया, फनल चार्ट। हम देखेंगे रिबन चार्ट क्या होता है, रिबन चार्ट कैसे यूज़ करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। और चलिए सबसे पहले रिबन चार्ट हम यूज़ करते हैं। हम एक रिबन चार्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। हम सेल्स वाइज, रीजन वाइज हम सेल्स को चेक कर लेते हैं क्या है हमारा, ठीक है। रिबन चार्ट की खासियत क्या होती है, रिबन चार्ट कहीं काफ़ी सारी जगहों पे यूज़ किया जा सकता है। तो इसके लिए हम गूगल एनालिसिस में आ जाते हैं। यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे हमने चैट जीपीटी यूज़ करके कि कहाँ कहाँ पे हम रिबन चार्ट का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली मार्केट एनालिसिस के लिए, फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए कैसे रिबन चार्ट को यूज़ किया जा सकता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए, डेमोग्राफिक एनालिसिस के लिए, प्लेटफॉर्म मैट्रिक्स के लिए भी हम इसे यूज़ करते हैं। तो आ जाते हैं। जब आप देखिए आपने रीजन वाइज सेल्स चूज करिए तो आपको कुछ इस टाइप का दिखेगा ऑप्शन। आ गया ईस्ट, आ गया सेंट्रल, आ गया साउथ, आ गया। ये एक तरह का बार चार्ट बन जाएगा। बट जब तक हम इसके अंदर डेट्स नहीं डालेंगे तब तक ये रिबन चार्ट में कनेक्टेड नहीं होगा। हम रीजन को ले जाके लेजेंड्स में रख लेते हैं और हम ये रहा ऑर्डर डेट, ऑर्डर डेट को हम सिलेक्ट करके एक्सेस में, तो ये देखिए एक्स एक्सिस में जैसे हमने डेट डाला तो आप ये देखिए डेट ऑर्डर आ जाता है, ईयर वाइज, क्वार्टर वाइज, मंथ वाइज और डे वाइज। तो हम सबसे पहले इन ऑप्शंस देखिए, जैसे हमने डेट डाली यहाँ पे एक ऑप्शंस आ गए कुछ। ये होता है ड्रिल अप। जैसे हम अप करेंगे, मैं आपको इसके बारे में पूरा अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। ये हमारे नीचे ऑप्शंस होते हैं डे वाइज और ईयर वाइज। जैसे हम देखिए ये डाउन का ऑप्शन है, क्लिक टू टर्न डाउन, ड्रिल डाउन। जैसे हम ड्रिल डाउन करेंगे इसे नीचे, देखिए ये हमारा क्वार्टर वाइज हो जाता है। जैसे इस पे हम आके नेक्स्ट लेवल ऑफ हायरार्की करेंगे तो ये हमारा मंथ वाइज कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे हम इसमें नेक्स्ट दोबारा करेंगे तो ये हमारा डे वाइज कन्वर्ट हो जाएगा हायरार्की। ये देखिए ये डे वाइज कन्वर्ट होता है। और वापसी जाने के लिए ड्रिल अप कर देते हैं हम। जैसे हम ड्रिल अप करेंगे देखिए मंथ वाइज आ जाता है, ये क्वार्टर वाइज आ गया वापसी, और ये हमारा ईयर वाइज आ गया। अब ये होता क्या है बेसिकली, सबसे पहले इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं प्रीवियस वाले से। तो हम फंडा चार्ट पे आएंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे। जैसे आप इसे सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे हम इसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, हम आके इस पे से पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब देखिए ये है क्या चीज़। ये हमारा रीजन वाइज जो सेल दिखा रहा है, सेंट्रल हमारा येलो कलर से, पिंक कलर से दिखा रहा है, साउथ हमारा वॉयलेट कलर से दिखा रहा है और वेस्ट स्काई ब्लू कलर से दिखा रहा है। तो सबसे पहले हम साउथ पे आते हैं। तो ये देखिए ऑर्डर डेट 2014, वेस्ट में हमारी नंबर ऑफ सेल्स कितनी हुई है, इतने। जैसे ही हम इसके नेक्स्ट ईयर पे जाएंगे 2015 में, ये सेकंड नंबर पे आ जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये कंपैरिजन प्रीवियस ईयर से करता है। तो आप यहाँ से देखिए जब ड्रिल डाउन करेंगे, इस एरो पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे आप कि यहाँ पे हमारी 14 में सेल थी 14 लाख, 15 में हमारी सेल 13 लाख हो गई, जो कि हमारा लॉस दिखा रहा है 7000 का। तो ये रैंक 1 से 2 पे शिफ्ट कर गया। उसके बाद हम वापसी इस पे आएंगे एरो पे, तो आप देखेंगे फिर से सेल को इंक्रीज कर दिया गया है। ये 16 में फिर सेल इंक्रीज हो गई हमारी, ठीक है। और वापसी इस वाले एरो पे आएंगे एरिया पे, तो आप देखेंगे फिर से हमारी सेल इंक्रीज हो गई और यहाँ पे आ गई। ऐसे हम किसी भी रीजन का हम डिफरेंस देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर के बीच में कितना उनके बीच में डिफरेंस आया और क्या ही सेल में चेंजेस आए। तो ऐसे हमारा वेस्ट ईस्ट के बारे में आ जाता है, वेस्ट के बारे में आ जाता है और सेंट्रल के बारे में आ जाता है। सेंट्रल में क्या सेल थी हमारे फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में हमारा क्या हुआ, 2015 में सेकंड नंबर पे आ गया, थर्ड नंबर पे भी सेकंड नंबर पे रहा और फोर्थ ईयर पे भी सेकंड नंबर पे रहा। व्हाट इज ड्रिल डाउन, और ये इसमें ड्रिल डाउन का ऑप्शन कैसे काम कर रहा है। तो आपने ये देख लिया, ड्रिल अप वापसी आने के लिए, ड्रिल डाउन नीचे जाने के लिए ड्रिल मोड इज ऑन, तो हम इसे ऑफ कर देते हैं। क्लिक टू ड्रिल डाउन, जैसे हम इसे क्लिक करेंगे तो ये ड्रिल डाउन होना शुरू हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट वाले पे हमने क्लिक करा तो हम ये देखिए जैसे फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर में डिवाइड हो गया। अब यहाँ से सेल को हम कंपैरिजन कर सकते हैं क्वार्टर वाइज।
जैसा कि यहाँ पे लिखा था। अगर हम इसे मंथ वाइज देखना चाहते हैं तो फिर से हम इस पर क्लिक करेंगे एरो पे, तो ये मंथ वाइज भी शिफ्ट हो जाएगा कि हमारे किस मंथ में कितनी सेल्स हुई है। और नेक्स्ट हम इसे डे वाइज भी शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपको डे वाइज नहीं देखना, क्वार्टर वाइज नहीं देखना, तो आप यहाँ से इसे कट करके इन्हें यहाँ से हटा के वापसी ईयर पे भी आप आप आ गए। अब हम इसमें ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले चलते हैं एक्स एक्सिस, जो कि आपको पहले ही पढ़ चुके हैं। वाई एक्सिस भी आप देख चुके हैं। लेजेंड्स आ जाता है आपका। लेजेंड्स में क्या क्या चीज़ें हमारे ऊपर ऑप्शन होती हैं, जो सेंट्रल, ईस्ट और वेस्ट, हम इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं यहाँ से टॉप लेफ्ट, टॉप राइट कॉर्नर में। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं ग्रेड लाइन। ग्रेड लाइन बेसिकली, अभी हम हटा देते हैं ग्रेड लाइंस को। अभी हम ऑन करेंगे तो ये डॉटेड में है, हम इसे सॉलिड कर देते हैं तो दिख सकती है। लाल तो बंद ही रखना ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। ये देखिए ग्रिड लाइंस पे आ गई, हम इसे यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं। ऑलरेडी हम बहुत सारे फीचर्स इसमें देख चुके हैं, तो हम जिन्हें जो नहीं देखा है वो देखेंगे हम। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस आप देख चुके हैं। लेजेंड्स के बारे में आपको मैं बता ही चुका हूँ। ग्रिड लाइन भी हो चुके हैं। जूम स्लाइडर पे हम देख चुके हैं। जूम स्लाइडर हम जैसे इसमें डालेंगे तो ये देखिए नीचे ऑप्शन आ जाएगा जूम करने का। हम किसी भी ईयर को जूम कर सकते हैं कितना भी ज़्यादा। ठीक है, जूम स्लाइडर की हमें ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं कॉलम पे। मान लीजिए सेंट्रल को चूज करते हैं तो हम यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। इसे ऑल पे रखेंगे तो सेम हो जाएगा। इसके बीच में एक ऑप्शन आता है ट्रांसपेरेंसी का, तो हम जैसी जैसी इसे डाउन करेंगे कम होता जाएगा कलर इसका। ये देखिए, ठीक है, हम इसे अभी जीरो रख देते हैं क्योंकि हमें सेम ऐसे ही रखना है। उसके बाद आ जाते हैं बॉर्डर्स पे। बॉर्डर हम ऑन कर देंगे तो इनके बीच में बॉर्डर्स भी जनरेट हो जाएंगे। बॉर्डर को हम आउटर लाइन चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से हम इसे ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है विड्थ ट्रांसपेरेंसी। आपको पता ही है, विड्थ बढ़ा जा सकता है हम इस बॉर्डर की। और नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है लेआउट। कॉलम भी हमने पूरा कोड लिया। उसके बाद आता है रिबन। रिबन ऑन है, ऑफ कर देंगे तो आप सिंपल ये सारा गायब हो जाएगा। रिबन्स को ऑन कर देंगे तो ये दिखने लगेगा। ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। डाटा लेवल्स जो कि दिखा रहा है, डाटा लेवल्स को ऑन कर देते हैं। हम जिसमें भी देखना चाहते हैं डेटा लेवल्स में ऑल आ रहा है, हॉरिजॉन्टल आ रहा है, पोजीशन आ रही है, ऑटो ले रखी है। लेवल डेंसिटी देख सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, इन्हें कम भी कर सकते हैं। उसके बाद के ऑप्शन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। डेटा लेवल आ जाता है, टोटल लेवल आ जाता है। टोटल लेवल ऑफ कर रखा है, टोटल लेवल को हम ऑन कर देंगे तो टोटल लेवल भी शो करेगा। उसके बाद एक प्लॉट एरिया आ जाता है। प्लॉट एरिया में हम बैकग्राउंड में फोटो लगा सकते हैं। ठीक है, गाइडलाइन हो गया, लेजेंड्स हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। हम मान लीजिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। उसके बाद हम जनरल सेटिंग्स, प्रॉपर्टी आ जाता है, टाइटल आ जाता है, इफेक्ट आ जाता है। हेडर आइकन्स आपको पता ही है, जो नीचे ऑप्शन अवेलेबल होता है ये हेडर आइकन्स होते हैं, इन्हें ऑफ ऑन कर सकते हैं। टूल टिप्स में आ जाते हैं, तो जो हमारा एरो आता है उसे टूल टिप्स बोलते हैं। तो ये आपका हो गया रिबन चार्ट। रिबन चार्ट में हमने क्या क्या चीज़ें देखा, एयर की सेल्स कितनी होती है, कैसी होती है। अब हम इसकी वैल्यूज़ को अगर चेंज करना चाहें तो हम वाई एक्सिस में जाके यहाँ से ये वाई एक्सिस में आके हम वैल्यूज़ को यहाँ पे थाउजेंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये थाउजेंड्स में कन्वर्ट हो गई, जिससे हमें ईजिली हमें पता लग जाएगा हमारी सेल कितने अकॉर्डिंग में चल रही है। इसके सारे ऑप्शंस देख लिए। ड्रिल डाउन का मतलब समझ आ गया आपको। ड्रिल डाउन यहाँ से हम ऑप्शन जो करते थे यूज़। अब आप देखें यहाँ पे हायरार्की के जो ऑप्शन आ रहे थे वो हट चुके हैं। उसका रीज़न क्या है हटने का, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस में से मंथ और क्वार्टर को हटा दिया था। अगर मैं इसे दोबारा यहाँ पे पुट कर दूँ तो ये देखिए दोबारा से आ जाएगा। बट फॉर राइट नाउ हम इसे कट कर देते हैं, इस वाले को भी कट कर देते हैं। डेट यहाँ पे कर, ठीक है। तो पर अपर करेंगे आप तो वापसी आपका ईयर वाइज आ गया। तो ये आपका कौन सा चार्ट था, रिबन चार्ट। रिबन चार्ट के बारे में आपने सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ ली है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे लाइन चार्ट क्या होता है। लाइन, हमारे पास एक लाइन चार्ट होता है, एक एरिया चार्ट होता है। तो लेट्स मूव टू फर्दर। लाइन चार्ट पे जाते हैं हम। सबसे पहले लाइन चार्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। बेसिकली लाइन चार्ट हम कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप इसके बारे में पढ़िएगा।
लाइन चार्ट हम एक्चुअली हायरार्की को शो करने के लिए शो करते हैं कि हमारा ईयर वाइज मंथ वाइज क्या सेल गई है। तो हम इसमें डेट सिलेक्ट कर लेते हैं और हम सेल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। पहले ऑप्शन में देखते हैं हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, सेकेंडरी एक्स एक्सिस है। ठीक है, अभी इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर लेजेंड्स आ जाता है हमारे पास, स्मॉल मल्टीपल्स आपको पता ही है। अब आते हैं डेल टू। सबसे पहले यहाँ चीज, तो देखिए आपको इसमें भी सेम ऑप्शंस मिलते हैं ड्रिल डाउन के। तो जैसे ही देखिए हमारे जो सेल्स दिखा रहा है अभी 14, 15, 16 और 17 की दिखा रहा है। जैसे ही मैं इसे ड्रिल डाउन करूंगा तो ये देखिए क्वार्टर वाइज दिखाने लगेगा। नेक्स्ट ड्रिल डाउन करूंगा हायरार्की पे तो मंथ वाइज दिखाने लगेगा। और नेक्स्ट हम इसे करेंगे तो ये डे वाइज दिखाने लगेगा। बैक जाने के लिए आप इसको वापसी यहाँ से इसे बैक भी कर सकते हैं। ठीक है, हायरार्की डायरेक्ट फॉलो करनी है अगर आपको तो आप इसे बटन को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ये देखिए एक्सपेंड ऑल डाउन टू वन लेवल इन द हायरार्की। तो जैसे ही मैंने इसे करा तो ईयर वाइज से डायरेक्ट मंथ पे शिफ्ट हुआ है, जनवरी मंथ, जुलाई, फिर नेक्स्ट मंथ आ जाएंगे इसमें कंटिन्यूसली। ऐसी ईयरली वाइज होता चला जाएगा। ये डे वाइज हो जाएगा आपका। ठीक है, सबसे पहले हम इसको कलर कर देते हैं, पेंट कर देते हैं एज यूजुअल। हम यहीं से इसे कॉपी करेंगे इस वाले फॉर्मेट को, पूरे को फॉर्मेट पे जाए, कॉपी करा और हम इस पे आए लाइन चार्ट पे और यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देंगे। तो जैसे ही पेस्ट कर दिया हमें ईजिली सब कुछ दिखने लगेगा। अब आपको दिख रहा होगा 14, 15, 16 एंड 17। ड्रिल डाउन आपको बता दिया, जैसे ही आप इसे क्लिक करके नेक्स्ट लेवल और हायरार्की पे आएंगे तो ये क्वार्टर वाइज और मंथ वाइज आप चेक कर सकते हैं डिटेल को। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे क्या चीज़ कि मान लीजिए आपने सेल्स तो देख ली बट आपको इसके साथ साथ प्रॉफिट भी देखना है। तो आपके सेकेंडरी एक्सिस में अगर आप इसके प्रॉफिट को रख देंगे तो ये देखिए अब आपका सेल्स एंड प्रॉफिट सब कुछ दोनों चीजें साथ साथ दिखाने लग रहा है कि हमारी सेल कितनी हुई है और हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है। हम ड्रिल डाउन करेंगे तो ये अकॉर्डिंग मंथ, तो यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर भी सम ऑफ सेल्स और सम ऑफ प्रॉफिट दोनों अलग अलग कलर में आ रहा है। तो हमारा प्रॉफिट इतना था फर्स्ट क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर में इतना था, थर्ड क्वार्टर में हमारी सेल्स ज़्यादा थी, प्रॉफिट हमारा कम था। इस अकॉर्डिंग आप इसे कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं प्रॉफिट वाइज देख के मैं इसे सेगमेंट वाइज भी देखना चाहता हूँ। तो सेल, प्रॉफिट एंड देन व्हाट अबाउट कैटेगरी, कैटेगरी वाइज देखते हैं हम लेजेंड्स में डाल के। बेसिकली कैटेगरीज ही नहीं लेगा क्योंकि अभी हमने ऑलरेडी दो चार्ट सेलेक्ट कर रखे हैं। तो जैसे ही हम यहाँ से प्रॉफिट को हटाएंगे और हम कैटेगरी को लेजेंड्स में लेके आएंगे तो ये देखिए हमारा ये जो कैटेगरी है लेजेंड्स के अकॉर्डिंग तीन पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, फर्नीचर, ऑफिस और टेक्नोलॉजी। और जो हमें ये डिटेल देगा ये सेल्स की डिटेल प्रोवाइड कर रहा है। अब इसके आ जाते हैं इसकी सेटिंग्स के अंदर, बेसिक सेटिंग्स के अंदर कौन कौन से वाई एक्सिस, सेकेंडरी एक्सिस। सेकेंडरी एक्सिस मीन जो हमने पहले चूज किया था उसके बारे में बता रहा है। देन आ जाते हैं लेजेंड्स, लेजेंड्स हमने ऑन कर रखा है। ठीक है, ग्रिड लाइन आ जाती है जो कि मैं आपको बता चुका हूँ ग्रिड लाइन क्या होती है। ग्रिड लाइन एक बार आपको दिखा देता हूँ, देखिए जैसे इसमें ऑफ है, ऑन कर देते हैं तो बेसिकली आपको यहाँ पे एक लाइंस दिखने लगेंगी, इन्हें ग्रिड लाइन ही बोला जाता है। इस चार्ट के लिए बेसिकली आप इसे ऑफ ही रखिए क्योंकि हमें कंपैरिजन करना है ईयर वाइज। उसके बाद वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली आप देख सकते हैं इसे, इसे ऑफ कर देता हूँ ग्रिड लाइंस को। जूमर आ गया, फिर उसके बाद लाइंस आ गई। लाइंस आप डिफरेंट कलर में चूज करना चाहते हैं, शेप में चूज करना चाहते हैं, ठीक है उनको कर सकते हैं। अब मान लीजिए सॉलिड नहीं चाहते, अब डैश वाली में चाहते हैं तो ये डॉटेड में हो जाएगा। ये लाइंस हमारी अब डॉटेड में ट्रांसफर हो गई है। राउंड चाहते हैं या बेवल का चाहते हैं, मान लीजिए मैं जॉइंट लेवल टाइप का चाहता हूँ, बेवल चाहता हूँ। तो जहाँ पे भी ये लाइन्स एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे क्लिक कर देगा। ठीक है? यहाँ से आप स्टॉक लाइन की चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आप आ जाते हैं कलर्स पे, हम कलर्स भी यहाँ से शिफ्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। हमने लाइंस के बारे में पूरा देख लिया। उसके बाद जूमर हो गया, लाइन हो गया, मार्कर हो गया। मार्कर्स को आप ऑन कर सकते हैं यहाँ से। तो ये जो मार्कर है हर ईयर के मार्कर्स ऑन हो गए। देखिए मैं इसे ऑफ कर दूंगा
तो ये गायब हो जाएंगे यहाँ से। इन्हें ऑन रखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ईयर वाइज कंपैरिजन दिखाते हैं। ठीक है। इनकी शेप आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, मार्कर को किसी भी शेप में ले सकते हैं। मान लीजिए मैं ट्राइंगल ले लेता हूँ, यूज़ कर लेता हूँ। ये ट्राइंगल दिखा रहा है, यहाँ से मैं इनकी ब्रेथ साइज बड़ा कर सकता हूँ। ये देखिए, हम इनके यहाँ से साइज बड़े कर देते हैं। उसके बाद आप कलर इनके चेंज करना चाहते हैं तो कलर चेंज कर लीजिए, या बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं। ये हमारा मार्कर हो गया। उसके बाद डेटा लेवल के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, इनकी डिटेल्स जो शो कर। सीरीज लेवल, इसमें एक नया ऑप्शन अवेलेबल होता है। देखते हैं एक सीरीज लेवल हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है। जैसे ही मैं इसे ऑन करूँगा तो आप देखिए ये एरिया यहाँ पे हमें सीरीज भी देने लगता है, टेक्नोलॉजी, ऑफिस एंड पब्लिक। यहाँ से हम इसके बारे में डिटेल चेंज कर सकते हैं। ये कहाँ पे पोजीशन होनी चाहिए, मैक्सिमम ब्रेथ क्या होगी, बढ़ा सकते हैं। राइट में होना चाहिए, लेफ्ट में होना चाहिए, यहाँ से आप इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। ठीक है। वैल्यू कैसे दिखेगी, मान लीजिए मैं इसे चूज कर लेता हूँ वोल्ट में, और 12 नंबर हम इसे बोल्ट करें। हमारा चार्टपुट इस टाइप का दिखेगा। उसके बाद आपका कोई ऑप्शन बचता है रिमेनिंग, तो देख लेते हैं हम इसके बारे में। प्लॉट एरिया हो गया, मार्कर हो गया, लाइन हो गया, जूमर हो गया, ग्रिड लाइन हो गया आपका, लेजेंड्स हो गया, वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस। ये आपको पता ही है, प्रॉपर्टीज, टाइटल, इफेक्ट, हेडर आइकन्स। ठीक है। टूल टिप्स जो डिटेल देता है उसके बारे में है। ठीक है। और नेक्स्ट आप कोई भी चीज़ ऐड करना चाहते हैं। हमने ये पढ़ा लाइन चार्ट। अब लाइन चार्ट के ही सिमिलर एक हमारे पास चार्ट होता है जिसे कहते हैं हम एरिया चार्ट। ठीक है। एरिया चार्ट बेसिकली क्या होता है, लाइन चार्ट का एक्सटेंडेड वर्जन होता है। जैसे इसमें सिर्फ हमारे को लाइंस दिख रही हैं, बट जो एरिया चार्ट होगा उसके अंदर हमारे जो नीचे का जो एरिया होगा ये भी हमारा कलर शेडेड होगा, जिससे हमें और आसानी होती है। ये एक्सटेंडेड वर्जन है सेम लाइन चार्ट का ही। हम इसमें पहले फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। हम ले लेंगे यहाँ से डेट, हम ले लेते हैं से यूज़ करते हैं, और हम कैटेगरी वाइज प्रॉफिट देखना चाहते हैं। ये हमारा प्रॉफिट का है। फॉर एग्जांपल जैसे अब हम दिखा रहे हैं सम ऑफ प्रॉफिट, तो ये देखिए हम यहाँ से ड्रिल डाउन करके मंथ वाइज भी इसे चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इसे करूँगा नेक्स्ट लेवल पे, अभी ईयरली हमारा दिखा रहा है, अभी क्वार्टरली दिखा रहा है। बट बिफोर गोइंग टू दैट, पहले हम इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, बेसिक फॉर्मेटिंग। पहले इस चार्ट को सिलेक्ट करना है, यहाँ से कॉपी करना है फॉर्मेट प्रिंटर को, और हमारे एरिया चार्ट के पास आके इसे पेस्ट कर देना है। तो जैसे आप इसे सिलेक्ट करेंगे ये ऑटोमेटिकली ही इसने चेंज कर दिया। हम वापसी आ जाते हैं ड्रिल डाउन, ड्रिल अप करके ईयर वाइज। तो ये देखिए इसमें बस एरिया भी हमारा कलर हो जाता है। तो ये हमारा था एरिया चार्ट। ठीक है। एरिया चार्ट के बारे में हमने देख लिया। आज हमने पढ़ा रिबन चार्ट के बारे में, लाइन चार्ट के बारे में, और एरिया चार्ट के बारे में। ठीक है। एरिया चार्ट में हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या क्या चीज़ होती है बिफोर। अच्छा, जब भी आप चार्ट से हट जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शंस आने आपके मिसिंग हो जाएंगे। जब तक आप चार्ट को सिलेक्ट नहीं करेंगे तब तक आपके यहाँ पे ऑप्शन नहीं। जैसे मैंने चार्ट को सिलेक्ट करा, ऑप्शन आ गए। हम आ जाते हैं, एक्स एक्सेस देख चुके हैं, वाई एक्सेस देख चुके हैं, सेकेंडरी देख चुके हैं, लेजेंड देख चुके हैं। ठीक है। चेहरा आ गया है। ठीक, वापसी ठीक हो गया।
एक्स एक्सिस देख चुके हैं हम, वाई एक्सिस देख चुके हैं, लेजेंड्स देख चुके हैं, उसके बाद ग्रिड लाइन देख चुके हैं हम, जूमर भी देख चुके हैं, लाइंस भी देख चुके हैं, मार्कर भी देख चुके हैं, डेटा लेवल भी देख चुके हैं, डेटा सीरीज के बारे में भी हमने अच्छे से पढ़ लिया है, प्लॉट एरिया के बारे में भी देख लिया है। उसके बाद आ जाते हैं प्रॉपर्टीज, टाइटल, इफेक्ट, हेडर आइकन, टूल टिप और ऑल टेक्स्ट। तो अभी तक हमने जिन चीज़ों को पढ़ा इनके बारे में आप डिटेल स्टडी करिएगा, ये चार्ट कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं हमारे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे।